आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। ये जीवन है, पता नहीं चलता कौन से लम्हे में ख़त्म हो जाएगा। और आसपास हम देखते ही हैं कि जीवन एक सेकंड में छूट जाता है। लम्हा भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ हो चुका है, जो मेरे डैड के साथ हुआ था। अचानक एक लम्हे में पता लगा कि वो रहे नहीं। तो ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा, और यही ब्रह्मांड का नियम है। यू कांट प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल, यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यू कांट प्रिडिक्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस यूनिवर्स। तो जो है जितना है उसे जी लें बड़े अच्छे से। डू नॉट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल मिस्टेक दैट वी मेक। हमें लगता है सब हैं, हमारे आसपास के लोग भी हैं, हम भी हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। और हमें झटका लगता है जब कोई हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमें छोड़ के चला जाता है। वो झटका आपको इसलिए दिया गया है, या वो झटका इसलिए होता है ताकि हम इस बात को बड़ी गहराई से समझ जाएं कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। इट कैन हैपन एनी मोमेंट, एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट। सो जस्ट एम्ब्रेस लाइफ, जस्ट लिव इट। बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने आपको ऑक्यूपाई कर रखा है, बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत सारी दिमाग की कहानियाँ जिनसे जीवन में कुछ मिलने वाला है नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग की कहानियाँ हैं। उनको छोड़ें, जो सामने है उसे देखें, एम्ब्रेस करें। जी सकते हैं तो जी लें। जो पल मुकर्रर है उसे अच्छे से जी लें, क्योंकि वो पल वापस नहीं आता। वो आसपास के लोग जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं आज बिता लीजिए। पता नहीं कल हो कि ना हो, ये किसी को नहीं पता। हम बस दिमाग में ख्याल डाल लेते हैं कि है बस, और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर इंसान चला जाता है, फिर हम शैटर्ड हो जाते हैं completely. So just live, 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 live life and embrace the unpredictability of this universe. It's going to happen. Thank you so much. We share, we grow. आपको पता है हमारा सारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? हमारा पूर्ण ध्यान बस एक ही चीज़ में लगा रहता है, एक ही दिशा में लगा रहता है कॉन्स्टेंटली, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम ये करेंगे या वो करेंगे। तो जब पूरा ध्यान एक्सटर्नल रहेगा, दूसरों की तरफ रहेगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि हमें उनसे एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो हम जो करना चाहते हैं तो वो कर ही नहीं पाएंगे। और जब वो नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं, तो जीवन हमारा अपनी पटरी से बाहर हो जाता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें इस बात का कि जो लोग सोचते हैं, सोचने दें उन्हें। लोगों का काम है सोचना, जीवन है, कुछ ना कुछ तो वो भी सोचेंगे, तो उन्हें सोचने दीजिए। लेकिन आप वो करें जो आपको करना है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जो आप अपने जीवन में बड़ी ख्वाहिशों से, अपनी तमन्नाओं से, अपने दिल से जो करना चाहते हैं, जो आत्मा से आवाज़ आती है, जो जहन से आवाज़ आती है, बिना इसकी परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि ये परवाह मैंने जीवन में की नहीं। अगर मैंने की होती तो मुझे लगता है कि फिर शायद बॉम्बे में भी नहीं होता, एक्टर भी नहीं बन पाता, फिर ये कला भी जागृत नहीं होती, फिर शेयरिंग रूम भी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग रूम के टाइम पे भी कहा था, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, अच्छे बड़े एक्टर हो, पैसे कमा रहे हो, कमाओ, शोहरत मिल रही है, नाम मिल रहा है। तब ताज़ा ताज़ा नच पली हुआ था, मुझे याद है। बट अंदर से मुझे लगता है कॉलिंग आई बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन नहीं यार, लोग कुछ भी कहें। और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी थी, बहुत सारे लोगों को लगता था बड़ा ही अजीब सा कर रहा है कुछ। और मुझे याद है एक समय ऐसा भी था जब लोगों को लगता था कि कला तो छूट ही गई है, मतलब एज एन एक्टर हिमांशु इज़ नॉट वर्किंग, एंड ही इज़ जस्ट बिकम hashtag or motivational speaker, which I am not, and I completely refuse to say the same. I have never accepted it and I will never. So yeah, बहुत सारे लोगों को लगता था, शायद आज भी लगता होगा, बट एनीवे वो कोई बात नहीं आती। बात यहाँ पर आती है कि होता रहेगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी जीवन में, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। बट जीवन में आप वही कीजिए जो आपके अंदर से आवाज़ निकल रही है, जो आपके भीतर की कॉलिंग है। आपको कोई कुछ कह रहा है, आपका हायर सेल्फ, आपकी कॉन्शियसनेस, डिविनिटी, गॉड, प्योरिटी, व्हाटएवर, जस्ट डू इट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट विल पीपल थिंक। क्योंकि वही लोग जो आज शायद आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको टॉन्ट मार रहे हैं, आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आपको स्कोल्ड कर रहे हैं, कल जब आप जीवन में कुछ कर जाएंगे तो वही लोग फिर आपको प्रणाम भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको गले भी लगाएंगे। तो वो भी होगा, बट उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, ख़ुद को भी समय दीजिए,
और कीजिए वही जो आपको करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जीवन जीने का मज़ा है और लुत्फ़ है, वरना तो फिर सब चलता ही रहेगा ऐसे। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात गहराई में आपके भीतर उतरी हो। ध्यान रखें, ये बड़ा ही ट्रैप है कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। इस ट्रैप में ना फंसे, जो अंदर से, जो भीतर से, जो करना चाह रहे हैं उसे कर दें। दैट विल ट्रूली हेल्प। थैंक यू सो मच। वी शेयर। कल मैं एक फिल्म देख रहा था, कागज़। बहुत खूबसूरत फिल्म है। पंकज त्रिपाठी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, साथ में सतीश कौशिक जी ने बड़ी खूबसूरती से उसका निर्देशन किया है। इस फिल्म के बारे में मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म की कहानी सिर्फ यहाँ से शुरू होती है कि वो इंसान कर्जा लेना चाहता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। कर्जा, और वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। वहाँ से 14-15 साल की जद्दोजहद, जहाँ पे उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वो ज़िंदा है। खैर, हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। मेरी बात, मेरा जो मुद्दा है यहाँ पर कर्ज़े से है। वो इंसान बड़ा खुश रहता है बिना कर्ज़े के, लेकिन जैसे ही कर्ज़े की पहली सीढ़ी चढ़ता है या जैसे कागजात पे बात आती है, वैसे ही फंसता चला जाता है। कुछ जीवन में इसी प्रकार का होता है कि कर्ज़े के चक्रव्यूह में हम फंसते चले जाते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश करें कि जीवन में किसी प्रकार का कोई कर्ज़ा ना लें। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी डिज़ायर्स को कॉन्स्टेंटली फूंकता रहता है, उसे बढ़ाता रहता है कि लोन्स लीजिए, EMIs बढ़ाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है और ये कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार के ट्रैप में फंसाता रहता है। अगर बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की तो ही कर्जा लें। ज़रूरत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिज़ायर की बात नहीं कर रहा, इच्छा की बात नहीं कर रहा, लग्जरीज की बात नहीं कर रहा। अगर नेसेसिटी है तो भी अवॉइड करें, क्योंकि कर्ज़े का ट्रैप आपको ले डूबेगा। ये तो खैर मैं अपने जीवन के तजुर्बों से भी कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ गलतियाँ मैंने भी की हैं और ये भी डिज़ायर्स का ही एक नतीजा था। बट धीरे धीरे फिर आपको समझ में आ जाते, फिर आप अपनी चीज़ों से परे हो जाते हो। और ये मैंने अपने पापा के जीवन में भी देखा है कि किस प्रकार से वो भी एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गए थे एक टाइम पे, क्योंकि कर्ज़ा ले लिया था। तो कर्ज़ा आपको कहीं ना कहीं खर्च ख़त्म और खोखला करता रहेगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोशिश करें। ये गौतम रोड़े जी ने बड़ी अच्छी बात की थी जब पॉडकास्ट में आए थे, कि उनके पापा ने उनको कहा था कि किसी से कर्ज़ा मत लो। ये जीवन की सीख थी उनकी। मैं आपसे भी कहूँगा इस जीवन की सीख को अपना लें। आप कभी भी किसी से कर्जा मत उठाओ। इन अ वे, अगर किसी का 2 रुपए भी देना है और आपने कमिट किया कि 2 रुपए आपको इस टाइम पे ही देना है, इसी दिन देना है, तो उसी टाइम दीजिए और किसी से लेके किसी की हाय मत लो। Avoid taking loans in any form from anyone. This will truly help you become centered, balanced, peaceful and happy in your life. क्योंकि कर्जा कहीं ना कहीं आपको चक्रव्यूह में फंसाएगा और आपको धीरे 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 खर्च ख़त्म कर देगा और ले डूबेगा। So avoid it as much as you can. That is the only request I can make. Thank you so much. We share, we grow.